लोगों को सहर्ष आमंत्रित स्वागत है। आज 22 जून है और आज 22 जून मतलब ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन आजसू की 41वां स्थापना दिवस है। और ये फाउंडेशन डे के अवसर पर ये जो एक आंदोलनकारी जो राइटर भी रहा है, फाइटर भी रहा है, आज राइटर इस मायने में वो लेखक भी है और झारखंड आंदोलन के समस्त इतिहास को एक लेखक के रूप में, इतिहास के रूप में अपने कलम से, अपने जुबानी झारखंड की कहानी, आजसू की कहानी, लेखक की जुबानी ये 222 पेज में, पन्नों में लिपिबद्ध किया गया है। और ये मैं आज, जब मैं नौजवान था 41 साल पहले, याद कीजिए, मैं 86 में आजसू का गठन जामशेदपुर में किया था। मेरे सोच में, विचार में उन दिनों नॉर्थ ईस्ट में गोरखालैंड आंदोलन चल रहा था, आसाम का आंदोलन चल रहा था। आसाम में 1985 में विद्यार्थियों के सरकार बना प्रफुल्ल महंतो के नेतृत्व में। मैं 86 में रांची आए और संथाली में मैं एमए पास किया। डॉक्टर रामदयाल मुंडा, बीपी केसरी हमारे विद्वान गुरु थे और संथाली में एमए पास करने के बाद मैं पढ़ाई तो किया लेकिन मैं नौकरी नहीं किया। मैं लड़ाई का संकल्प लिया और 86 में आज के तारीख में आजसू गठन करके मैं आसाम प्रफुल्ल महंतो से मिलने आसाम गए और वहां से सुभाष घिसिंग से गोरखालैंड गए। उन लोगों ने जो प्रेरणा दिया है, मैं इस किताब में सुभाष घिसिंग के भाषण को भी लिखा हूं। ये किताब 222 पेज की है, लेकिन ये 1915 से छोटनागपुर उन्नति समाज से लेके 15 नवंबर 2000 तक झारखंड गठन तक इन छोटी सी पुस्तक में सारा चीज पोल खोल देगा। इसमें छोटनागपुर उन्नति समाज 1915 में गठन हुआ, कामयाब क्यों नहीं हुआ। उसके बाद साइमन कमीशन 1928 में आया तो उस समय अलग राज्य क्यों नहीं बना, एक पुस्तक में वर्णन है। 1956 में स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन हुआ, लेकिन राज्य पुनर्गठन आयोग ने गुजरात, महाराष्ट्र को अलग राज्य बनाता है और झारखंड को रिजेक्ट करता है। उन चीजों को भी मैं इतिहास को यहाँ किया हूँ। उसके बाद जो है ना, बाद के दिनों में जयपाल सिंह मरांगोम के 1963 में कांग्रेस पार्टी में विलय कर दिया झारखंड पार्टी, अपने को कांग्रेस में चला गया और बहुत बड़ा आत्मघाती सिद्ध हुआ। अलग राज्य बन जाता है। 1963 विलय हो गया झारखंड पार्टी, कांग्रेस चला गया, कोई झारखंड पार्टी नहीं, नेता भी नहीं है, झारखंड कैसे बनता है। 1956 में दूसरे जगह राज्य पुनर्गठन होता है, झारखंड को रिजेक्ट करता। मैंने चुनाव आयोग ये का अलग राज्य आयोग का रिपोर्ट को किया हो, मैं दर्शाया हूं इस जगह में कि निर्मल महतो का मर्डर कैसे हुआ और उस समय आजसू गरम दल कैसे बना। 93 में रिश्वत कांड हुआ, शिबू सोरेन, साइमन मरांडी दोनों इस दुनिया में नहीं है। शैलेंद्र महतो सरकारी गवाह बना है, उन्होंने कबूलनामा किया है कि नरसिंह राव सरकार को सपोर्ट करने में 3.5 करोड़ रुपया रिश्वत लिया और उन लोग तिहाड़ जेल में चारों संसद को घुसाड़ दिया था। आज इस दुनिया में गुरुजी नहीं, उसको मैं नमन करता हूँ। उनको सम्मान मिला, उनका मान सम्मान देश दुनिया जानता है, उनको पद्म भूषण सम्मान मिला। लेकिन इस किताब में मैं शिबू सोरेन को भी बाज नहीं आया, मैं उसको उल्लेख किया। उसका सफल नेतृत्व होता तो रिश्वत नहीं लेते, परिषद नहीं लेते। मैंने यहाँ क्यों इस्तीफा दिया, सूर सिंह बेसरा 1990 में विधायक बना बिहार विधानसभा, लालू ने लालकारा कि रिश्वत लेना है लो, परिषद लेना है लो, मुझे 1 करोड़ रुपया ऑफर किया और झारखंड मुक्ति मोर्चा के 19 एमएलए को 1-1 करोड़ मेरे सामने में दिया। आज कितना भंडाफोड़ होगा राज्यसभा चुनाव में, परिमल नाथवाणी कैसे जीत गया, पार्टी नहीं है, निर्दलीय, कैसे वोट मिल गया उनको 30 वोट, वो आज जांच का मामला है। लेकिन इस पुस्तक में मैंने 19 विधायक जेएमएम का 1-1 करोड़ में उस समय बिका, मुझे त्याग देना पड़ा और मेरे सामने में लालू जी ने 1-1 करोड़ रुपया दिया, मैं इस किताब में लिखा हूं। तो इसमें बहुत सारे चीज भंडाफोड़ा है। राज अगर ईमानदार नेता होते तो 1956 में झारखंड राज्य बन जाता है। अगर जयपाल सिंह मरांगोम के विलय नहीं करते तो 1963 में झारखंड राज्य बन जाता है। अगर इन लोगों ने 4 सांसद रिश्वत 3.5 करोड़ रुपया देके नरसिंह राव को सपोर्ट नहीं करता तो उसी प्रसार में 1993 में झारखंड अलग राज्य नहीं बनता है। उन लोगों ने रिश्वत लिया, परिषद लिया, अकेले सूर सिंह बेसरा
आजसू गठन किया। मेरे नेतृत्व में 10,000 सेना तैयारी हुआ। मैंने आजाद हिंद फौज की तरह सुभाष चंद्र बोस और बिरसा मुंडा को अमल किया। उनके विचारधारा में मैंने पहली बार 50 साल के आंदोलन में विश्व बम बारूद की भाषा सूर सिंह बेसरा ने लाया, रेल पटरी उड़ाने की बात किया। और यही लड़ाई के चलते 1989 में एमसीसी और आजसू को प्रतिबंधित संगठन, तत्कालीन सत्येंद्र नारायण सिन्हा बिहार के चीफ मिनिस्टर, उन्होंने हमारा आजसू को प्रतिबंधित घोषणा कर दिया, बैंड लगा दिया और देखते ही गोली मारने का आदेश किया बिहार सरकार। लेकिन राजीव गांधी ने कॉल किया बूटा सिंह, 1989 में दिल्ली चलो कार्यक्रम हुआ और मेरे नेतृत्व में प्रभाकर तिर्की, आनंद गिर, हरिशंकर महतो, डॉक्टर देवशरण भगत और हरिशंकर महतो, आनंद उराव, ये तमाम 5 आदमी जाके हम लोग गए और राजीव गांधी बूटा सिंह के बैठक में बोला, बाबू आज तक आपका पार्लियामेंट में, आपका लोकसभा में झारखंड अलग राज्य का बात नहीं उठा और अगर आंदोलन नहीं हुआ, आप आंदोलन किए हो, बोडोलैंड आंदोलन किया, हम लोग एग्रीमेंट किया, सुभाष घिसिंग आंदोलन किया, गोरखालैंड आंदोलन किया, असम में छात्रों आंदोलन किया, एग्रीमेंट किया, 1988 में गोरखालैंड एकॉर्ड हुआ, 89 में आपको बुलाया है, आप एग्रीमेंट करो, झारखंड बनेगा। आज राजीव गांधी नहीं है, मैं जिंदा हूं, 70 साल का उम्र, मैं नौजवान था, मैंने आजसू बनाया। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि सुदेश महतो ने आजसू को आजसू पार्टी बनाया, आजसू को हिजक किया है। वो जिस तरह सीता का हरण हुआ, अपहरण हुआ, रावण पैदा हुआ, झारखंड के राजनीति में सुदेश महतो रावण पैदा हुआ। जिस तरह रावण ने मां सीता का अपहरण किया, इतिहास कांड है रामायण में, उसी तरह झारखंड के इतिहास में सुदेश महतो रावण पैदा हुआ और आजसू को हिजक करके 2007 में आजसू पार्टी बनाया। आज हम लोग स्थापना दिवस मना रहे हैं, 41वां, वो धनबाद में मना रहा बलिदान दिवस। स्थापना दिवस को बलिदान दिवस बोलिएगा, किसी का जन्म दिवस को मरण दिवस बोलिएगा, बहुत गलत बात है। 9 जून को बिरसा मुंडा का शहादत दिवस है, बलिदान दिवस बोल सकते हैं। 15 नवंबर को बिरसा मुंडा का जयंती है। आज आजसू का स्थापना दिवस को बलिदान कैसे होगा? आज तो जन्म लिया है आजसू, जन्म लेते ही बलिदान कैसे होगा? तो गलत है, मैं उसका मैंने विरोध करता हूं और इस तरह से नौजवान को न भड़काए। आज इस पुस्तक में सारा भंडा फोड़ा है, रिश्वत कांड, जयपाल सिंह ने मिस्टेक किया, लीडर बिकाऊ रहा है, छोटनागपुर संताल परगना में जय झारखंड और पटना दिल्ली में दलाली, उसका दस्तावेज को मैंने इतिहास से खंगाल के इस पुस्तक में लिखा। ये लोग एमएलए एमपी जरूर बना, इसीलिए झारखंड नहीं बनने का कारण लैक ऑफ लीडरशिप। झारखंड नहीं बना विलंब से तो नेतृत्व का अभाव है, घूसखोरी आज भी बिकाऊ है। झारखंड का नेतृत्व राजनीति कभी भी टिकाऊ नहीं रहा, हमेशा बिकाऊ रहा है। और आज भी राज्यसभा चुनाव में भी दिखने को मिलता है कि बाहर से थैलीशाही आता है और नोट से वोट खरीदता है यहाँ का विधायक। जब तक विधायक बिकाऊ रहेगा तब तक टिकाऊ राजनीति नहीं हो सकता है। आज आजसू का पुनर्गठन करेंगे, पुनर्जीवित करेंगे, फिर एक बार हल्ला बोल करेंगे कि बृहद झारखंड होगा। 25 साल का बिरसा मुंडा और 25 साल का झारखंड अलग राज्य। मैं 25 साल के नौजवान को कहता हूं, झारखंड में कॉकरोच पार्टी नहीं चलेगा, झारखंड में बिरसा मुंडा के आह्वान पे चलेगा, झारखंड में कॉकरोच पार्टी नहीं, उलगुलन चलेगा। इसलिए 25 साल के नौजवान, 25 साल का झारखंड और 25 साल का बिरसा मुंडा, आओ बिरसा मुंडा 25 साल, आओ झारखंड को, 25 साल का झारखंड को, युवा झारखंड को बेहतर बनाएंगे। बदनाम कर चुका है। 2029 में हम लोग घोषणा करते हैं कि आने वाला 2029 में चाहे भारतीय जनता पार्टी वो भी बिकाऊ राजनीति करता है, लोकसभा में, राज्यसभा में देखा, शिबू सोरेन के बाद ये हेमंत सोरेन, ये भी बिकाऊ राजनीति करता है। इसलिए झारखंड इनके नेतृत्व में नहीं होगा, ना भाजपा होगा, ना जेएमएम गठबंधन होगा। तीसरा विकल्प होगा, नौजवानों को 2029 में इस पुस्तक में मार्गदर्शन मिलेगा और आज जो गठन होगा 40% नौजवान, वो आने वाला भविष्य झारखंड को उज्जवल करेगा। यही है इसका कुल मिलाकर।